नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज टीवी के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। उरूसुल बलाद कराची के हम बाशिंदे कई मसाइल का सामना करते हैं, लेकिन शहर का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है जिसको मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उरूसुल बलाद, रोशनियों का शहर, इमारतों का शहर और आसमानों से बातें करने वाली इमारतें। लेकिन अच्छी बात है ये सब, लेकिन इस सब कुछ में जो परेशान कुन बात है, जो मसाइल पैदा करने वाली बात है, वो गैर कानूनी इमारतें हैं। छोटे छोटे इलाकों में, कच्ची बस्तियों में, छोटी आबादियों में 15 मंजिला इमारतें ये तो बन रही हैं, लेकिन शहरी आबादियों के बड़ी शाहराहों पर भी गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं या बन चुकी हैं। इसमें एक फ़ैसला आया है, अभी कुछ अर्सा कबल हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था, आपको बताया भी था नस्ला टावर के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हतमी फ़ैसला आ गया है उस पर कि जी नस्ला टावर को मुनहदम किया जाए और कोई रास्ता नहीं है। अभी मेरी चंद रोज़ कबल डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जनाब सलीम रज़ा खोड़ो साहब से इस हवाले से बात भी हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि हम अथॉरिटी हैं उसको गिराने के, लेकिन इसका फ़ैसला कमिश्नर कराची को करना है। लेकिन जो ही कमिश्नर कराची के अहकामात आ जाएंगे, नस्ला टावर को मुनहदम किया जाएगा। अब बात निकली है डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की, तो वो एक बहुत अच्छे अफसर हैं। जब आए थे तो तब भी आपको याद होगा कि हमने इसी हवाले से एक प्रोग्राम किया था, जब उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि रोज़ाना 10 इमारतें मुनहदम की जाएं। तो अब जब मैंने उनसे पूछा कि ये मामला कहाँ पहुँचा, तो उसने कहा कि इमारतें गिराने में बहुत सारी रुकावटें हमें दरपेश हैं। अदालतों की रुकावटें भी हैं, इंतज़ामिया की रुकावटें भी हैं, हुकूमत की रुकावटें भी हैं, माफियाओं की रुकावटें भी हैं, लातादाद रुकावटें हैं। मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि सर, कराची का ऐसा कोई भी इलाका नहीं जहाँ पे लातादाद गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर ना हो। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ होंगी, लेकिन हज़ारों इमारतों को फ़ेस करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जितना अमला चाहिए, जितने लोग चाहिए, जितना स्टाफ चाहिए, जितनी गाड़ियाँ चाहिए, जितने वसाइल चाहिए, वो हमारे पास उतनी नहीं हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ख़ुद अपने भी लातादाद मसाइल हैं। अब ज़ाहिर है कि लोग तो सिर्फ ये देखते हैं ना कि एक गैर कानूनी इमारत बन गई और यकीनन उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने करप्शन की होगी, इससे कोई इनकार नहीं है। यहाँ लातादाद सब इंस्पेक्टर्स हैं, एक पूरी चेन है। फिर उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डायरेक्टर होता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। 7 अज़ला हैं कराची के, तो 7 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स होंगे। फिर उनके मातहत ये डिप्टी डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बिलाखिर मामला डीजी तक जाता है। और अलग अलग विंग्स हैं जो इन सारे मामलों को देखते हैं। लेकिन इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हर दूसरे दिन एंटी करप्शन की कोई ना कोई टीम पहुंच जाती है। कभी किस डिपार्टमेंट में छापा लगता है, कभी किस डिपार्टमेंट में, कभी किस ज़िले की एंटी करप्शन की टीम है, कभी किस ज़िले की एंटी करप्शन की टीम है। ऐसे लग रहा है कि जैसे दुनिया भर की करप्शन ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हो। लेकिन मालूम ये हुआ, ये भी एक राज की बात है, जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम ही राज की बात है। राज की बात यह है कि बहुत सारे प्राइवेट लोग ये काम करते हैं, धंधा बनाया हुआ है। वो किसी बिल्डर को अगर ब्लैकमेल करना होता है किसी को, वो फिर एंटी करप्शन के किसी अफसर से गठजोड़ कर लेता है। फिर चूंकि उस बिल्डर की फ़ाइल उठानी होती है एंटी करप्शन पे, अभी एंटी करप्शन की टीम अभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पहुंचती ही नहीं है। टीवी चैनल्स पे टिकर चलना शुरू हो जाते हैं, एंटी करप्शन ने छापा मार दिया और फाइलें उठा ली। बेसिकली ये सारा गेम होता है उस बिल्डर को, उस प्राइवेट आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये भी हमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाकर मालूम हुआ।
तो ज़ाहिर है कि एंटी करप्शन जो है, करप्शन को रोकने का इदारा है, उसकी ज़िम्मेदारी है ये, लेकिन उसने करप्शन को कितना रोका है ये अहम सवाल है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है, इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है, जो महकमे बल्दियात के मातहत इदारा है। लेकिन ये इदारों के अंदर ये जो अंदरूनी चप कलश है, ये जो अंदरूनी तजादात हैं, इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट है उस पर असर पड़ता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अपना काम भी डिस्टर्ब होता है और एंटी करप्शन का अपना काम भी डिस्टर्ब होता है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये भी हमें मालूम हुआ। तो ये बहरहाल गवर्नमेंट का काम है इस सारे काम को देखना। लेकिन मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ कि कराची में, वैसे मैं उन हज़ारों लाखों बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं नस्ला टावर को मिसाल बनाकर आपको 2-4 मिसालें दूंगा। नस्ला टावर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है उसमें एक तो ये उसने कहा है कि ये सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन पे ये बिल्डिंग बनी है, और दूसरा ये बिल्डिंग फुटपाथ के ऊपर बनी हुई है, यानी जो सर्विस रोड है उसको ख़त्म करके बिल्कुल मेन रोड के साथ ही बिल्डिंग बना ली गई। लेकिन अब नस्ला टावर का तो फैसला हो गया। अब नस्ला टावर से थोड़ा ही सा इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं, जब तारिक रोड का सेंटर आता है, अल्लाह वाली चौरंगी जिसको हम कहते हैं, जिसके एक तरफ सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी है, दूसरी तरफ तारिक रोड है, इसी शाहराह पे एक दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी शानदार किस्म की बिल्डिंग है, 12 मंजिला, 15 मंजिला, 18 मंजिला कितनी है, एलिजेंट रेजिडेंसी उसका नाम है। उसी बिल्डिंग में एलिगेंट रेजिडेंसी उसका नाम है। उसी बिल्डिंग को अगर आप गौर से देखेंगे तो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से तारिक रोड की अल्लाह वाली चौरंगी की जानिब आते हुए सर्विस रोड गायब, आपको बिल्कुल भी सर्विस रोड नहीं मिलेगी। अलबत्ता हम जब उस दूसरी साइड की सर्विस रोड है जो नूरानी कबाब की तरफ या मज़ार कायद की तरफ हम जब जा रहे हैं, शाहराह कायदीन जिसको कहते हैं, तो शाहराह कायदीन पर जो सर्विस रोड है वो तो बरकरार है, लेकिन सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से आने वाली सर्विस रोड गायब कर दी गई है। यानी इस तरह ये जो एलिगेंट रेजिडेंसी है ये भी फुटपाथ के ऊपर बन चुकी है। इतनी बड़ी शानदार बिल्डिंग, मुझे नहीं पता कि इस बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इस पर कोई नोटिस लिया है या नहीं लिया है, इस पर किसी और इदारे ने नोटिस लिया या नहीं लिया है, लेकिन हमें यहाँ से गुज़रते हुए ये ज़रूर नज़र आ रहा है, जिस तरह नस्ला टावर फुटपाथ पे बनाया गया था, नस्ला टावर जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फुटपाथ पे बना हुआ है, इसी तरह ये एलिगेंट रेजिडेंसी फुटपाथ के ऊपर बना दी गई है। ये तो मैं सिर्फ 2 इमारतों की बात कर रहा हूँ कराची के 7 अज़ला में, जहाँ कमर्शियल्स बिल्डिंग हैं, जहाँ शाहराहें हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, इवन शाहराह फैसल पे भी कहीं कहीं फुटपाथ और सर्विस रोड गायब है। ये इमारतें कैसे बनी हैं? फुटपाथ के ऊपर या सर्विस रोड के ऊपर ये इमारत, इतनी बड़ी इमारत बन गई, अब इसका क्या होगा? अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। अब कोई भी इन बिल्डिंगों को बेस बनाकर जब अदालत में जाएगा तो उसी फ़ैसले की रोशनी में इन्हीं इमारतों के बारे में भी फ़ैसला होगा। लोग कहते हैं ना, ये आम कॉमन सवाल है कि ये बिल्डिंगें बनते वक्त ऐसा फ़ैसला क्यों नहीं किया। हम यही तो कह रहे हैं कि ज़ेर तामीर बिल्डिंगों के वक्त फ़ैसला किया जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि कराची में हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी इमारतें ज़ेर तामीर हैं, क्यों न इन ज़ेर तामीर इमारतों को रोका जाए। जब ये 15 मंजिला 18 मंजिला बन जाएगी उसके बाद अगर गिराने का फ़ैसला किया जाए तो यकीनन इसमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है। बजाय इस बिल्डिंग को आसमान तक जाने से पहले ही रोक दिया जाए तो कितना बेहतर होगा। तो इस पूरे मामले पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सलीम रज़ा खोड़ो का कहना है कि हमने ये अब फ़ैसला कर लिया है कि जितनी भी गैर कानूनी इमारतें हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल रफ्तार स्लो है, रफ्तार धीरे धीरे है, लेकिन ये तमाम इमारतें गिराई जाएंगी। अब ये बहरहाल बड़ा चैलेंज है शहर कराची में कि अगर ये हज़ारों की तादाद में किस तरह गिराई जाएंगी, ये इमारतें किस तरह मुनज़्ज़म की जाएंगी, या जो इस वक्त ज़ेर तामीर है उनको किस तरह रोका जाएगा, ये एक अहम सवाल है।
अच्छे अफसर हैं सिंध गवर्नमेंट के। सलीम रज़ा खोड़ो सीनियर अफसर हैं, कई डिवीजन्स में कमिश्नर रह चुके हैं, कई अज़ला में डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और इस वक्त एक अहम पोस्ट पर हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जो वो कह रहे हैं, जो उनका विल है, उस विल के मुताबिक ये जो जितने शहर में गैर कानूनी काम हो रहे हैं इनको रोका जाएगा। अगर ना रोका गया तो यकीनन ये मसला फिर बनेगा। आप देखें, बहुत सारी इमारतें टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई हैं। नाज़िमाबाद में आप नागन चौरंगी पे जाएं, नागन चौरंगी की मैं आपको एक दूसरी इमारत की बात बता दूं, वहाँ मुझे किसी ने उसकी तस्वीर भेजी हैं, वो भी गैर कानूनी इमारत है। बिल्डर ने गैर कानूनी इमारत बना दी, यानी जहाँ पे ग्राउंड +2 की इजाज़त थी वहाँ 5 मंजिला इमारत बना दी। अब बिल्डर खुद ये जिसकी मैं आपको ज़िक्र कर रहा हूँ, ये गुलशन इकबाल के रेलवे सोसाइटी की बात हो रही है। एक तो रेलवे सोसाइटी खुद गैर कानूनी है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन उसी रेलवे सोसाइटी को गैर कानूनी होने के बावजूद वहाँ नई इमारतें भी बन रही हैं। ये उसी रेलवे सोसाइटी में कराची सर्कुलर रेलवे के बिल्कुल साथ ही एक 5 मंजिला इमारत है। अब इमारत अपनी जगह से हिल चुकी है, इस वजह से बिल्डर ने कहा कि जो 5वां फ्लोर है, 5वीं जो मंजिल है, उसको गिरा दिया जाए। लेकिन ये बिल्डिंग भी बिल्कुल गैर कानूनी है और कब्ज़े की ज़मीन पे वो एक अलग बहस है। लेकिन जहाँ सिर्फ ग्राउंड +2 यानी सिर्फ 2 मंजिला ज़मीन और उसके ऊपर 2 मंजिला इमारत, ज़्यादा इजाज़त नहीं है। 3 मंजिला तो कामन बात है कराची में, 3 मंजिल, 2 मंजिल का SBCA ने इजाज़त दे दी, 1 मंजिल खुद बना लेंगे। लेकिन ये 5 मंजिला और 8 मंजिला भी बन रही हैं। ये जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ रेलवे सोसाइटी की, उस बिल्डिंग की, वो बिल्डिंग आप तस्वीर में यकीनन देख रहे होंगे, वो बिल्डिंग टेढ़ी हो चुकी है लेकिन फिर भी बन रही है। अब ये बिल्डिंग जब यहाँ लोग आबाद होंगे, जब घर बन जाएंगे, खुदा न करे जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो इंसानी जानें ज़ाया होंगी। कराची में आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि सिर्फ पुरानी इमारतें ही नहीं, नई इमारतें गिर रही हैं। अलादीन पार्क के सामने जो इमारत गिरी थी, याद होगा आपको, नई इमारतें गिर रही हैं जिसमें लोग ज़ाया हो रहे हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। तो ऐसी सारी इमारतें एक जगह पे, एक वक्त पे, एक फ़ैसले के साथ अगर इनको रोका जाए, इस पूरे गैर कानूनी काम को अगर एक साथ रोका जाए तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन चूँकि बिल्डर माफिया इंतहाई एक मजबूत माफिया है जिसको कोई नहीं रोक सकता। ये माफिया एंटी करप्शन को भी इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए। एंटी करप्शन जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे छापे मारती है, उसके पीछे भी माफिया का हाथ होता है। कहीं ब्लैकमेलिंग्स के टूल होते हैं, कहीं कहीं हमारे सहाफ़ी बिरादरी उसमें इस्तेमाल हो रही होती है, कहीं और बहुत सारे लोग इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो मिलकर इस पूरे गैर कानूनी काम को परवान चढ़ा रहे हैं। तो बात को अगर अपने इख्तिताम तक ले जाऊं तो उम्मीद की जा सकती है कि इन सारी गैर कानूनी इमारतों और जो गैर कानूनी इमारतें बन चुकी हैं या जो बन रही हैं या जो अभी बनाने का प्लान किया जा रहा है, इन सारे गैर कानूनी काम को रोकने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, सिंध गवर्नमेंट अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और अगर माफिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है तो ये भी सिंध गवर्नमेंट का काम है कि आप अपने एक अफसर को इतना मजबूत बनाएं कि वो अपने विल के साथ माफिया का मुकाबला कर सके। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? स्क्रीन पर नज़र आने वाले ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हम दोबारा मिलेंगे जुमेरात को। तब तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।